हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VIPM अकेडमी। पटवार के थर्ड पेपर के लिए आप सभी का वेलकम। थर्ड पेपर का सोल्यूशन इंग्लिश का मैं अभी करवा रही हूँ आपको। आई होप आपके दो पेपर अच्छे हुए हैं और थर्ड पेपर आज हम लोग कर लेंगे। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डाउनलोड VIPM अकेडमी एप्लीकेशन, वहाँ आपको ये पेपर मिल जाएंगे। पेपर के साथ में उनके सोल्यूशंस भी आप लोगों के लिए हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के। इसके अलावा हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है 45 डेज का, वो भी एप्लीकेशन पे है। प्लस ग्रेड 4th का टेस्ट सीरीज भी VIPM ने लॉन्च कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर। आपको एरर ढूंढनी है। सेंटेंस क्या है? आई डोंट नो विद हु आई विल गो फॉर द कॉन्सर्ट, और या फिर नो एरर वाला पार्ट है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? विद हु। आप जानते हैं कि विद क्या है? सर विद प्रेपोजिशन है। विद क्या है? प्रेपोजिशन है। और आप जानते हैं अच्छे ढंग से कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो विद के बाद में हु सही है या हुम सही है? आप जानते हैं कि हु किसके लिए होता है? सर हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है। इसके अलावा जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। हुम जो है सब्जेक्ट के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और प्रेपोजिशन के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे सिनेरियो में विद हु नहीं, विद हुम सही होगा। मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? जिसके साथ आई विल गो फॉर द कॉन्सर्ट, जिसके साथ मैं कॉन्सर्ट के लिए जाऊंगा वो मैं अभी नहीं जानता हूं। तो यहाँ पे विद हु नहीं होगा, विद हुम होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हु का नहीं, हुम का यूज किया जाता है। एरर वाला पार्ट बी वाला था। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है, आपको इसमें भी एरर ही ढूंढनी है। नहीं, इसमें एरर नहीं है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यानी एक स्टेटमेंट आपको दिया है और आपको बताना है कि आप अगर चाहें तो इस स्टेटमेंट को इम्प्रूव करके लिख सकते हैं, और आप चाहें तो नो इम्प्रूवमेंट लिख सकते हैं कि भैया ये सही दिया है और सही दिया है तो नो इम्प्रूवमेंट कर देना, और सही नहीं है तो आप क्या इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहेंगे, ऑप्शंस में से चूज करेंगे। यहाँ लिख रखा है नॉर ओनली डिड जूली प्लेज गुड। यहाँ डिड के साथ में प्लेस देखकर इसने तो अपना ऑप्शन जो है कैंसिल ही कर दिया। डिड के साथ में प्ले आ सकता है, प्लेस नहीं आता, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा। शी ऑल्सो सिंग्स परफेक्ट, इतने में ही करेक्शन है। इसका मतलब ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये सर अगर प्रेजेंट में है तो पड़ोसी के घर का ध्यान रखते हुए इधर वाला भी प्रेजेंट में होना जरूरी है। अब मुझे बताइए प्रेजेंट में कौन कौन सा है? ये वाला नहीं होगा। अब बचा ये और ये, इसमें क्या दिक्कत है? सर डस के साथ में प्लेस लगा रखा है, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। और ये मैं आपको बता दूं नॉट ओनली के साथ को रिलेटिंग कंजंक्शन है, जोड़े में रहता है। नॉट ओनली के साथ में क्या? बट ऑल्सो। मीनिंग क्या है? ना केवल जो है जूली अच्छा प्ले करती है बल्कि गाती भी अच्छा है। नॉट ओनली डज जूली प्ले गुड बट शी ऑल्सो सिंग्स परफेक्ट। तो हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कह रहे हैं ना केवल वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाती है बल्कि वो अच्छा गाती भी है। तो आंसर कौन सा होगा? सर सी ऑप्शन होगा। नॉर ओनली नहीं होता, नॉट ओनली होता है। चलिए अगला देखिए। अगला सर सिनोनिम है। सिनोनिम यानी सिमिलर इन मीनिंग। आपको बताना है कि ये जो वर्ड आपको दिया गया है कौन सा? क्लैंडेस्टिन, इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? नॉर्थ कोरिया हैज बीन परसुइंग। नॉर्थ कोरिया परसू कर रहा है, क्या कर रहा है? एक क्लैंडेस्टिन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो आप जानते हैं कॉमन सेंस से भी कोई बच्चा करता तो कर देता कि कोई न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अगर नॉर्थ कोरिया कर रहा है तो चिल्ला चिल्ला के तो करेगा नहीं, वैसे भी कर सकते थे, और नहीं तो अर्थ पता हो तो भी ओपनली तो करेगा नहीं नॉर्थ कोरिया कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, वो भी नहीं। यूज मतलब बड़ा भी नहीं। सीक्रेटिव, सीक्रेटिव मतलब छुपा करके। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है छिपा करके किसी चीज को परफॉर्म करना। तो नॉर्थ कोरिया किसको कर रहा है? एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को। अगला वर्ड है आपका गिव सिनोनिम ऑफ। फिर से सिनोनिम देना है, और किसको देना है? कैमराडरी एक वर्ड आपको दे रखा है। कैमराडरी का सिनोनिम आपको बताना है फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है द्वेष, हेट्रेड। ये भी पूछा जा सकता था सिनोनिम में, हेट्रेड। ये एनिमोसिटी भी इन्हीं का ही सिनोनिम है, ठीक है क्या? इसका एनमिटी का। तो फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनमिटी, एनमिटी मतलब पुराना द्वेष अपना भूल करके दे ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया किसको? हाथों को। किसके साथ में? विद द स्पिरिट ऑफ कैमरेडरी, कैमरेडरी स्पिरिट के साथ, यानी आपकी दोस्ती की भावना के साथ में उन्होंने अपनी पुरानी द्वेष को भूलकर जो है क्या किया भैया? अपने हाथ में लाए। तो एनिमोसिटी का मतलब तो द्वेष होता है, लव नहीं। फ्रेंडलीनेस बिल्कुल सही है, ट्रस्ट भी नहीं। फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ती की भावना से जो है उन्होंने अपनी पुरानी चीजें भूलकर अपने
हाथ मिलाए। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगेन मैं कह रही हूँ वोकैब का दायरा बहुत बड़ा होता है, उसके लिए आप कोशिश करना कि कुछ एक वर्ड्स याद कर लो प्रीवियस ईयर वाले। चैनल पे हमने ऑलरेडी पीडीएफ डाल दी है जिसमें एक ही साथ आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। अगर वो कर लो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो फिर इस पार्ट के अलावा जो ज्यादा मेहनत करनी है वो पैसेज में करनी है और किस में करनी है, इसके अलावा आपको जो है एरर वाले पार्ट में करनी है। अगला वर्ड है गिव एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको ईडियम का करेक्ट जो है मीनिंग देना है। क्या लिख रखा है? गोइंग टू द डॉग्स। गोइंग टू द डॉग्स का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति में आ जाना। तो रीचिंग अ बैड स्टेट बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ बच्चा सोचेगा कि मैम गोइंग टू डॉग्स, डॉग्स, अब आप सोचो कुत्तों के पास जाओगे तो तुम्हें प्यार तो करेंगे नहीं, वो तुम्हें जो है नुकसानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो गोइंग टू डॉग्स को ऐसे याद रखो, ईडियम का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। गोइंग टू डॉग्स का मतलब है कि आप अपनी स्थिति को बदतर कर ले रहे हैं। रीचिंग सक्सेस नहीं, वेरी एनॉयड नाराज नहीं हो। टू स्निफ समथिंग रॉन्ग, स्निफ का मतलब होता है सूंघना। स्निफ का मतलब क्या होता है? सूंघना। आपने किसी चीज को भांप लिया है, सूंघ लिया है, नहीं ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? सर ए ऑप्शन होगा। अगला क्या है? एक पैसेज है। पैसेज में आपको पढ़ा ही देती हूँ, लेकिन पैसेज पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या ध्यान में रखना होता है कि आप क्वेश्चंस पहले पढ़ ले। तो क्वेश्चंस देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर बिकॉज। ऑथर जो थे जिन्होंने ये स्टोरी सुनाई है आपको, वो बहुत ज्यादा फॉन्ड थे ओल्ड सोल्जर के, और वो क्यों थे आपको रीजन बताना है। इसके बाद में व्हाई डिड द ओल्ड सोल्जर रिपीटेडली टेल दैट ही वॉक 200 माइल्स। जो ओल्ड सोल्जर था उसने बार बार ये क्यों बोला कि वो जो है 200 माइल्स चला था, ये बताना है। इसके बाद में आपको बताना है अगले क्वेश्चन में द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक मोस्ट वॉज अबाउट। जो स्टोरी थी, किसकी स्टोरी? ओल्ड सोल्जर की जो स्टोरी थी, किसके बारे में कि ऑथर को जो सबसे ज्यादा पसंद आई थी वो किस बारे में थी, स्टोरी आपको बतानी है। इसके बाद में आपको बताना है द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज। ओल्ड सोल्जर कैसा था ऑथर के हिसाब से, वो आपको बताना है। और उसके बाद में द सोल्जर्स लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड बिकॉज, इसका मतलब आपको ये बताना है कि ओल्ड सोल्जर का जो लेग था उसको एम्पुटेट क्यों किया गया था। एम्पुटेट का मतलब होता है, एम्पुटेट मतलब अलग कर देना। आप कोई भी आपका घायल वाला पार्ट रहता है उसको एम्पुटेट कर सकते हो, उसको अलग करवा सकते हो। इसके बाद में तो ये ग्लॉसरी के क्वेश्चंस हैं, ग्लॉसरी के 2 क्वेश्चंस हैं। पहले ग्लॉसरी वाले ही करवा देती हूँ, फिर पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लिए, पैसेज भी पढ़ा दूंगी। मुख्य सचेतक का अंग्रेजी परिभाषिक क्या है? चीफ इंडिकेटर, ये तो संकेतक होता होगा, इंडिकेटर तो सचेतक थोड़ी होता है, संकेतक होता है मुख्य। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है, ध्यान रखने वाला। विप बिल्कुल सही है, मुख्य सचेतक विप होता है। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो जरूर वहां पे ये वर्ड सुना होगा। और क्यूरेटर बोलते हैं संग्रहालय के अध्यक्ष को। संग्रहालय अध्यक्ष को बोला जाता है, क्यूरेटर वन वर्ड में भी आता है। अगला है आपका निम्न में से किस शब्द का हिंदी प्राय पृष्ठांकन है? बहुत बार पूछा जाता है, पृष्ठांकन, पावती, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं उनके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे पावती होता है एक्नॉलेजमेंट, जैसे पृष्ठांकन का मतलब होता है एंडोर्समेंट। तो ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूनिलेटरल नहीं है, एक पक्षीय है, एविडेंस प्रमाण ये भी नहीं, क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए ये वाला सेंस भी नहीं है। अब आ जाओ, पैसेज पढ़ना पड़ेगा ताकि पैसेज के क्वेश्चंस भी करें और फिर हम फ्री हो जाएंगे। क्या लिख रखा है? आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर इन आर लिटिल टाउन। मैं बहुत ज्यादा फॉन्ड था। फॉन्ड मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज के प्रति आसक्त होना। तो मैं बहुत ज्यादा फॉन्ड था किसका? ओल्ड सोल्जर का। ये व्यक्ति जो है एक ओल्ड सोल्जर का बहुत ज्यादा शौकीन है। फॉन्ड है मतलब उसके प्रति बहुत ज्यादा प्यार और दुलार है। फॉन्ड अपने साथ में ऑफ लेता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर फॉन्डनेस आता तो फॉन्डनेस अपने साथ में क्या लेता? सिर्फ फॉन्डनेस अपने साथ में फॉर लेता है, जबकि फॉन्ड अपने साथ में क्या लेता है? ऑफ लेता है। तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर इन आवर लिटिल टाउन। हमारे छोटे टाउन में मैं एक सोल्जर का, एक सिपाही का बहुत ज्यादा क्या था? शौकीन था। ही हैड ओनली वन लेग, उसके क्या था? सिर्फ एक पैर था। यहाँ पे हैव, हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म रखने के लिए यूज में ली गई है कि उसके केवल एक ही पैर था। हैविंग लॉस्ट द अदर समवेयर इन असम इन 1942। हैविंग लॉस्ट मतलब दूसरा वाले पैर के बारे में सिचुएशन बता रहा है। हैविंग लॉस्ट जो खो चुका था,
दूसरा वाला समवेयर, कहीं, कहाँ पे, आसाम में, कब, 1942 में उसका एक पैर जो है आसाम में कहीं खो गया था। और ये वो बता रहा है कि उसके एक ही पैर था, उसके लिए उसने सिचुएशन बताई है कि 1942 में दूसरा पैर उसका कहीं वहीं आसाम में खो गया था। आगे क्या बता रहा है, ही यूज टू, खो गया था का मतलब ये नहीं है कि पैर जो है कहीं गुम गया, खो गया मतलब वो चला गया था, है ना, इस तरीके से। मतलब एक होता है ना कि जैसे आदमी ने जो है अपना एक हैंड लॉस्ट कर दिया, मतलब वो हाथ खत्म हो गया, डेड के केस में आता है ना। He used to tell me about his adventures, वो मुझे बताया करता था। मॉडल है सर, पास्ट हैबिट का मॉडल है। He used to tell me, वो मुझे बताया करता था। क्या बताया करता था? About his adventures, अपने एडवेंचर्स के बारे में वो मुझे बताया करता था। He told me that he had run away from home to join army, उसने मुझे बताया था, क्या बताया था? He had run, वो घर से भागा था। क्यों भागा था? Away from home to join the army, उसने मुझे बताया था कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो घर से भागा था। He had experienced his first battle in Libyan desert, और उसने अपना जो पहला बैटल था, पहली लड़ाई थी, वो एक्सपीरियंस की थी। कहाँ पे की थी? लीबियन डेजर्ट के अंदर उसने अपनी जो है पहली लड़ाई एक्सपीरियंस की थी। आउट ऑफ हिज डजन्स ऑफ वॉर स्टोरीज, यानी आउट ऑफ, उनमें से किन में से? जो उसकी डजन्स, दर्जनों जो उसकी वॉर की, लड़ाई की कहानियां थी, उनमें से द वन, वो वाली, कौन सी वाली? आई लाइक द बेस्ट, जिसको, जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, वो कौन सी थी? वॉज द वन ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम जापानीज प्रिजन वॉर कैंप इन बर्मा, यानी उसने जितनी भी आज तक के लिए क्या किया था? डजन्स ऑफ स्टोरीज लिखी थी। डजन्स ऑफ स्टोरी मतलब उसकी जो दर्जनों लड़ाइयों की कहानियां थी, उनमें से, उन दर्जनों जो लड़ाइयों की कहानियां थी, उनके अंदर से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी, वो कौन सी थी? वो वाली थी जिसमें वो भागा था। कहां से? जापानीज प्रिजन से भागा था। और कहां के जापानीज प्रिजन? जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर कैंप इन बर्मा, बर्मा के जो जापानीज प्रिजन से वो भागा था, वो वाली मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। ही टोल्ड मी अगेन एंड अगेन, उसने मुझे बार बार बताया, हाउ ही वॉक 200 माइल्स इन 2 वीक्स, उसने मुझे बताया कि कैसे वो जो है 200 माइल चला था, कैसे वो 200 माइल चला था। कहाँ पे है? एक सेकेंड। हाउ ही वॉक 200 माइल्स इन 2 वीक्स, उसने मुझे बताया था जिस तरीके से वो 200 मील चला था। ये सारे क्वेश्चंस आए भी थे अभी पीछे। ऑन द वे ही वॉज बिटन ऑन द टॉ by a poisonous snake and he had to cut off part of the toe in order to survive। आगे देखो क्या कह रहा है, on the way he was bitten, और उसी रास्ते में, जब वो कहाँ से भागा था भैया? बर्मा से जो भागा था ना, उसी रास्ते में वो he was bitten, वो काट लिया गया था। किसके द्वारा? on the toe, toe पर मतलब अपने पैर के अंगूठे पे वो जो है काट लिया गया था। किसके द्वारा? एक पॉइजनस जो स्नेक था, एक जहरीले सांप के द्वारा काट लिया गया था। एंड ही हैड टू कट ऑफ, और उसको क्या करना पड़ा? मॉडल ऑफ कंपल्शन, उसको काटना पड़ा। क्या? कट ऑफ पार्ट ऑफ टॉ, वो जो हिस्सा था उसके अंगूठे का, उसको वो काटना पड़ा। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, किस क्रम में? जीने के क्रम में उसको वो हिस्सा काटना पड़ा। वो रास्ते से आ रहा था 200 मील चल के बर्मा के वॉर प्रिजन कैंप से, तो वहां पे रास्ते में उसको पॉइजनस स्नेक ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो वो हिस्सा उसको काटना पड़ा। बट बाय द टाइम ही गॉट टू एन इंडियन कैंप द वुंड हैड टर्न्ड सेप्टिक एंड द लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड। ही इज हाउएवर क्वाइट कंटेंटेड विद हिज अलॉट। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय तक, किस समय तक? ही गॉट टू एन इंडियन कैंप। गॉट टू का मतलब है, ऐसे समझो, वेंट टू, वो जब पहुंचा, कहां पहुंचा? इंडियन कैंप में पहुंचा। द वुंड मतलब जो घाव था, हैड टर्न्ड, वो बदल चुका था, किसमें? सेप्टिक में। यानी जब तक वो इंडियन कैंप में पहुंचा तब तक उसका घाव जो है सेप्टिक हो चुका था। एंड द लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड, उसका जो पैर था उसको काटना पड़ा, उस हिस्से को काटना पड़ा। ही इज हाउएवर, हालांकि वो क्वाइट कंटेंटेड है विद हिज अलॉट, काफी संतुष्ट है वो उसके इन चीजों से। यानी सोल्जर अपनी कहानियां बताता था और सोल्जर बताता था मेरे साथ ये हुआ। और एक फेमस उसमें से कहानी उन लोगों को जो आपके ऑथर है उनको भी पसंद थी, जब वो बर्मा के वॉर प्रिजन कैंप से लौट रहे थे और उनको स्नेक ने काट लिया था। तो द स्टोरी इज ऑल अबाउट, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर, बिकॉज ऑथर जो है बहुत ज्यादा फॉन्ड था, शौकीन था ओल्ड सोल्जर का। क्यों? ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर। क्यों? क्योंकि उसने जो है खोया था अपना एक पैर, इसलिए जो है फॉन्ड था क्या? अरे नहीं, ही यूज्ड टू टेल द ऑथर अबाउट हिज एडवेंचर्स, इसलिए शौकीन था, वो कहानी
कहानियां सुनाया करता था और कहानियों की वजह से वो जो है शौकीन था। ही वॉज कंटेंटेड विद हिज अलॉट, नहीं वो बहुत ज़्यादा उससे संतुष्ट नहीं था। ये इस बात के लिए भी वो फॉन्ड नहीं था। फॉन्ड वाली लाइन तो सर शुरू में ही आ गई थी, ये लाइन तो बहुत ज़्यादा जो है शुरू में ही आ गई थी। फॉन्ड किसका था? क्योंकि वो जो है उनको कहानियां सुनाता था एडवेंचर्स की। अगला है आपका, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा ना, ही हैड बीन टू मैनी कंट्रीज, नहीं ये भी नहीं। अगला है वाई डिड द ओल्ड सोल्जर्स रिपीटेडली टेल दैट ही वॉक 200 माइल्स, वो 200 माइल क्यों चला था? एक लाइन आई थी, बर्मा से भाग रहा था। ही रैन अवे फ्रॉम होम टू ज्वाइन आर्मी, इसलिए 200 मील चला था? नहीं। ही हैड टू क्रॉस द लीबियन डेजर्ट, नहीं। ही हैड टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन ऑफ वॉर कैंप, उसको भागना था प्रिजन से, वो स्ट्रॉन्ग सोल्जर था इसीलिए 200 मील नहीं चला था, बर्मा के कैंप से उसको भागना था इसीलिए 200 मील चला था। अगला है द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक मोस्ट वॉज अबाउट, जो स्टोरी है किसकी? ओल्ड सोल्जर की, जिसको क्या, वो ओल्ड सोल्जर की जो स्टोरी है जिसको ऑथर ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था, वो कौन सी वाली स्टोरी है? सर वो स्टोरी है हिज रनिंग अवे फ्रॉम होम टू ज्वाइन आर्मी, नहीं। हिज फर्स्ट बैटल इन लीबियन डेजर्ट, नहीं। द लॉस ऑफ हिज लेग इन आसाम, नहीं। द एस्केप फ्रॉम जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर कैंप, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अभी इन्होंने बताया भी था यहाँ पे कि भैया उनको सबसे ज्यादा अच्छी स्टोरी कौन सी लगी थी, यहाँ पे लिख रखा है आउट ऑफ हिज डजन ऑफ वॉर स्टोरीज द वन आई लाइक बेस्ट वॉज द वन ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर। हाँ सॉरी, मैं बर्मा बार बार बोल रही थी। ओके, बर्मा के अंदर जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर से जब वो भागे थे, वो वाली स्टोरी सबसे ज्यादा उनको फैसिनेट करती थी, तो बिल्कुल सही है। अगला है आपका, ये वाला भी कर लिया हमने। नेक्स्ट है द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज, कैसा था? अनहैप्पी, अरे वो तो बेचारा अपनी कहानियां सुनाता था, दुखी आदमी थोड़ी सुनाएगा, नहीं। सेटिस्फाइड, लास्ट में आया भी था। कंटेंटेड, एक वर्ड आया था, उसका मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट था वो तो अपने जीवन से काफी, तो ये तो नहीं। एंग्री भी नहीं था, डिसगस्टेड भी नहीं था कि उसका जीवन जो है बहुत बुरा है, उसको पैर कटवाना पड़ा, वो तो बेचारा बहुत खुश था। इसके बाद में द सोल्जर्स लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड बिकॉज, उनके पैर को एम्प्यूट करना पड़ा, काटना पड़ा, क्यों? क्योंकि उन्होंने 200 मील चला था, नहीं। ही वॉज वुंडेड, नहीं। हिज वुंडेड टो टर्न सेप्टिक, पहले तो काटा फिर भी वो चलते रहे, सांप ने काटा, बट जब तक वो इंडियन कैंप में पहुंचे उनको सेप्टिक हो चुका था, इसलिए उनके पैर को एम्प्यूट करना पड़ा। और ही वॉज शॉट इन द लेग वाइल एस्केपिंग फ्रॉम, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था कि उनके पैर पे कोई गोली वोली मारी गई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आंसर कौन सा होगा? सर सी ऑप्शन होगा। इसी के साथ आपका ये वाला पेपर भी हो गया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पेपर जो है आप VIPM अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। पटवार का भी है, वीडियो का भी अवेलेबल है, पटवार वीडियो, और ग्रेड 4th के लिए भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।